नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आइए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की बड़ी और छोटी खबरें। आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में मौसम ने अचानक रौद्र रूप दिखाया है, जहां पटना समेत 34 जिलों में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में गरज चमक और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली जैसे जिलों में देर रात हुई बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल में बढ़ोतरी की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में बिजली महंगी होने जा रही है और घरों में करंट का खर्च सीधे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बिजली का इस्तेमाल लापरवाही से किया गया तो यह आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है। सरकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और अनावश्यक खर्च से बचें। चैत्र नवरात्र के समापन और विजयदशमी के अवसर पर पटना के मारूफगंज स्थित अदरक घाट बड़ी देवी मंदिर में खास धार्मिक माहौल देखने को मिला। जहां अन्य जगहों पर विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है, वहीं यहां की अलग ही छटा नजर आई। 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतिम दिन सुबह से ही शुभ विजया के जयघोष गूंजते रहे और विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। बिहार में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल की घोषणा की है। अब गांवों की गलियों, आहार पोखरों और चौक चौराहों का नाम स्थानीय बेटियों के नाम पर रखा जाएगा, जिससे समाज में महिलाओं को सम्मान और पहचान मिलेगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने रोहतास के खैरा बुताहा गांव में इस योजना की शुरुआत करते हुए छठ घाट का उद्घाटन भी किया, जिसे राज्य वित्त आयोग की मदद से तैयार किया गया है। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभरता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेकर सियासी मैदान में कदम रख दिया है। यह कदम महज औपचारिक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अब निशांत सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे आने वाले समय में राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में दरभंगा एम्स परियोजना को बड़ी रफ्तार मिली है। केंद्र सरकार ने इसकी संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है, जिससे अब इस परियोजना की कुल लागत बढ़कर करीब 2006 करोड़ रुपए हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और लोगों को जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं बिहार में एलपीजी कनेक्शन को लेकर भी बड़ा बदलाव आया है। अब अगर किसी ने 3 महीने के अंदर नया गैस कनेक्शन नहीं लिया तो उनकी एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस नए नियम का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को और व्यवस्थित बनाना और उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना बताया गया है। इससे राज्य में गैस आपूर्ति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियंत्रित होगी। बगहा पुलिस जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एएसपी रामानंद कुमार कौशल ने एक साथ कई पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिससे महकमे में हलचल मच गई है। सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के अंदर अपने नए पद पर कार्यभार संभाल लें। माना जा रहा है कि इस बदलाव से पुलिस व्यवस्था में तेजी आएगी और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। वहीं अयोध्या में सरयू नदी किनारे आयोजित एक महायज्ञ के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक आग लगने से पूरे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेजी से फैलती गईं और यज्ञशाला को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते स्थिति संभाल ली गई, जिससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भागलपुर में अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। भागलपुर गोराडी मार्ग पर बौंसी रेल पुल के पास बन रहे आरओबी के लिए रेलवे ने तकनीकी मंजूरी दे दी है, जिससे निर्माण कार्य आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। इससे शहर और बाईपास के बीच यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर पटना में फिल्मी दुनिया और राजनीति का दिलचस्प मेल देखने को मिला, जहां भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने बयानों से सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने खेसारी लाल यादव के राजनीति छोड़ने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और पवन सिंह के भविष्य को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उनके इस बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से राज्य में पेमेंट सिस्टम में भी बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब यूपी कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य बैंकिंग माध्यमों पर सभी लेन देन पर नया नियम प्रभाव डालेगा। इसका मकसद डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित और सुगम बनाना बताया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को अपने भुगतान तरीके में बदलाव करने की तैयारी करनी होगी ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
पटना में कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम ने 343 करोड़ रुपए के बजट के तहत कचरे से बिजली बनाने की योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत रामाचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। इस परियोजना में बायो सीएनजी प्लांट, कंपोस्टिंग यूनिट और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी शामिल होंगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था के साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेल यात्रियों को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब अथमलगोला रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का इंजन अचानक खराब हो गया। बनारस से सियालदह जा रही यह ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण करीब 2 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई और कई लोग रेलवे कर्मचारियों से जवाब मांगने पहुंच गए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बिहार में कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उर्वरक उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हाल में कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा एक भावुक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो साझा किया है, उसमें वह अपने भतीजे के साथ हंसी खुशी समय बिताते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी नई अटकलें शुरू हो गई हैं और इसे परिवार में बढ़ती नजदीकियों का संकेत माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवार और सियासत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की घर वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद माहौल गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप परिवार के साथ नजर आए, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि रिश्तों में दूरियां कम हो रही हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवार और सियासत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की घर वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद माहौल गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप परिवार के साथ नजर आए, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि रिश्तों में दूरियां कम हो रही हैं। केरल की राजनीति में एक अनोखा सियासी प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। कोटायम जिले के एटनूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा समर्थक अपनी युवा उम्मीदवार अथरा डी नायर को बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर की छवि से जोड़कर पेश कर रहे हैं। इस रणनीति के जरिए वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। शिवहर से आई एक राजनीतिक टिप्पणी ने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सांसद लवली आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की खुलकर तारीफ करते हुए उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व और विरासत को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। बिहार के गृहस्थों के लिए गैस सिलेंडर की डिलीवरी में बदलाव की खबर सामने आई है। अब आपकी नई गैस बुकिंग के सिलेंडर आपको मिलने में लगभग 35 दिन का समय लगेगा। इस अपडेट के बाद उपभोक्ताओं को अपने घरेलू गैस उपयोग की योजना पहले से और भी सतर्कता से बनानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव एलपीजी वितरण प्रणाली को और व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। वहीं बिहार में जनगणना की तैयारियां भी अपने चरम पर हैं। राज्य सरकार ने हाईटेक और डिजिटल तरीकों को अपनाते हुए पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों की गिनती करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल डेटा की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों और नागरिकों दोनों के लिए प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनगणना को और पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इसके अलावा एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक अहम बदलाव भी लागू किया गया है। सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत 90 दिन के बाद लोगों को एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस निर्णय का मकसद गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को रोकना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना बताया जा रहा है। इस नियम से उपभोक्ताओं को समय पर अपने सिलेंडर की बुकिंग और उपयोग योजना बनानी अनिवार्य हो जाएगी।